हेलो गाइस, आई एम माजिद। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट जेके। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेमोरी के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था मेमोरी की जो फर्स्ट टाइप थी, हमने पढ़ी थी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था मेमोरी की फर्स्ट टाइप प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग टाइप्स पढ़ी थी। नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, जैसे रोम के बारे में पढ़, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम। ठीक है, ये सारी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कैशे मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। ये सारी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। इस लेक्चर में हमने पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये सारी मेमोरी हम पढ़ेंगे। ठीक, क्या होती है इसकी, क्या कितनी टाइप्स होती हैं, वो सारा हमने डिस्कस करना है डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी किस तरह की, हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी। ठीक, वो क्या थी, वोलेटाइल में थी, नॉन वोलेटाइल भी थी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी किस तरह की मेमोरी होती है, एक तरह की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ये एक तरह की परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक, इसकी दो टाइप्स होती है, सीक्वेंशियली एक्सेस्ड और डायरेक्टली एक्सेस्ड। ठीक, क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी इसकी टाइप समझ लो आप। ठीक, फिर उसके बाद सीक्वेंशियली एक्सेस में हमारे पास आता है जैसे मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस में हमें फिर से फर्दर क्लासीफाई होता है तीन टाइप्स। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क जो है फिर फर्दर क्लासीफाई होता है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में। ठीक, फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में कॉम्पैक्ट डिस्क आ गया, डीवीडी आ गया, एचडीवी आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में फ्लैश मेमोरी आ गया, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। तो ये सारी होगी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। सीडी, डीवीडी, ये सारी क्या होगी, ऑप्टिकल डिस्क में आता है। ठीक है, तो इन सब की फुल फॉर्म टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे। तो सेकेंडरी मेमोरी होती किस तरह की मेमोरी है, ये एक तरह की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, जो कि परमानेंटली होती है। ठीक है, और इसको कांस्टेंट रहती है, इवन पावर अगर हम क्या कट ऑफ कर लें। ठीक, स्लो होती है। ठीक है, स्लो किससे, प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, याद रखना, प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव मतलब लो कॉस्ट पर बिट। ठीक है, हर एक बिट को सेव करने के लिए कम कॉस्ट लगती है, उसमें हर एक बिट को सेव करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगता था। ठीक है, और ये मेन इसका जो फंक्शन है, ये लार्ज डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहला टाइप इसकी सिक्वेंशली एक्सेस्ड। ठीक है, तो सिक्वेंशली एक्सेस्ड में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टेप। अब सिक्वेंशली एक्सेस्ड होता क्या है। ठीक है, ऐसा डाटा जिसको हमने एक्सेस करने के लिए हमें सिक्वेंशली जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मैग्नेटिक टेप तो आपने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा आप ये पिक्चर देख लो। ठीक, अब इसमें क्या होता था, हमारे पास एक तरह की टेप होता था, इसके बीच में क्या होती थी, रील। ठीक है, अब इसको डाटा को हमें एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, अगर मान लो आपने इसमें 6 गाने सेव करके रखे। ठीक है, 1 2 3 4 4 गाने आपके पास है। ठीक है, अब आपको मन कर रहा है फोर्थ गाना सुनने के लिए, तो आपको क्या, आप डायरेक्टली फोर्थ पे जाते थे, नहीं, आप पहले पहला गाना चलाते थे, फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड करते थे, फिर वो सेकंड पे जाता था, थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। ठीक है, तो डाटा एक्सेस करने के लिए आपको सिक्वेंशली पूरे डाटा, प्रीवियस डाटा से गुजर के फिर जाके आपको वो एक्सेस कर पाते थे। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशली एक्सेस। इसमें जो मेन एग्जाम्पल थी हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये एक तरह की प्लास्टिक फिल्म होती थी। ठीक, जिसको आपने देखा ही होगा इस तरह की। ठीक, प्लास्टिक फिल्म होती थी। ठीक है, उसके ऊपर रील होता था, जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती थी, मैग्नेटिक कोटिंग थी। और ये इसकी सबसे मेन बात क्या थी, ये होल्ड करता था मैक्सिमम डाटा। ठीक है, ये एज ए बैकअप स्टोरेज यूज़ होता है। ठीक, क्योंकि मान लो अगर हमें डेली लाइफ में यूज़ करना हो, ठीक है, इसका यूज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा डाटा अगर हमें एक्सेस करना पड़े, बहुत ज़्यादा डाटा हो, हमें सिक्वेंशली जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हम ऐसा डाटा जो हमें बैकअप के लिए रख देते हैं ना, ठीक है, तो उसको हम स्टोर करके रखते हैं ऐसे मैग्नेटिक टेप्स में। ठीक है, इसकी जो लेंथ आती है, मेनली जो रील होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 500 मीटर से 1200 मीटर तक लेंथ आती है, और विड्थ जो है 12.5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक इसकी विड्थ आती है। ठीक है, तो ये याद रखना, बस आपको याद रखना मैग्नेटिक टेप होता क्या है। ठीक है, और ये एक सिक्वेंशली एक्सेस्ड मेमोरी है। ठीक है, बस ये इतना याद रखना है आपको। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस मतलब ऐसी मेमोरी जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में मान लो आपके पास 100 सॉन्ग्स हैं, है ना, 100 सॉन्ग्स अगर आपने सेव करा, आप डायरेक्टली 15 वाले नंबर पे, 60 नंबर वाली सॉन्ग पे क्लिक करके सुन सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक टेप में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क में दो तरह की हमने पढ़ी थी, क्या होता है, एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एक होती है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आजकल कौन सा यूज़ होता है, ये फ्लॉपी डिस्क जो पहले टाइम पे यूज़ होता है, आजकल यूज़ होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है, परमानेंटली फिक्स्ड होती है। ठीक है, इसको हम बार बार रिमूव नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लॉपी डिस्क था, ये क्या था, रिमूवेबल था, इसको हम बार बार रिमूव कर सकते थे। अच्छा, इसमें हार्ड डिस्क में एक और बात है, स्टोरेज हम बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी स्टोरेज बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जिप डिस्क आने लगा, एक ही तरह की क्या थी, फ्लॉपी डिस्क थी, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते थे, बट हार्ड डिस्क ड्राइव जितना नहीं। ठीक है, ओबियसली ये फास्ट भी है। ठीक है, फास्ट है तो स्टोरेज भी ज़्यादा है, और कॉस्टेड तो होगी, ये स्लो भी है, इवन चीप भी है। ठीक, इसको हम और क्या बोलते हैं, सी ड्राइव ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम स्टोर करने के लिए हम ड्राइव यूज़ करते हैं ना, जैसे सी ड्राइव है ना, तो कौन सी स्टोरेज होती है, यही हार्ड डिस्क ड्राइव लगा होता है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, हमारे पास एक डिस्क पैक होता है। ठीक,
डिस्क टैक होता है, ठीक है। ये जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक, इसमें क्या है, एक अलग अलग तरह की डिस्क हैं, ठीक है। देख रहे हो डिस्क ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ठीक है, एक पैटर्न से डिस्क लगी हुई है, ठीक। ये जो उस हर एक डिस्क में अपना क्या होता है, रीडर हेड होता है, ठीक है। हर एक डिस्क में अपना रीडर हेड होता है, ठीक है। अब ये जो डाटा है ना, फर्स्ट और लास्ट वाली में स्टोर नहीं होता है, उसके बाद जो है सभी में स्टोर होता है डाटा, ठीक है। और ये हर एक जो डिस्क होती है उसका फंक्शनिंग कैसे होती है, बनी कैसे होती है, उसमें एक तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे आप इधर देख रहे हो, एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, ठीक है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। और हर एक सर्कल को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक सर्कल को क्या बोलते हैं, ट्रैक। और ये सर्कल जो फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है, फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है। तो ये सारी क्या है, एक तरह की फॉर्मेटिंग, ठीक है। हम इस डिस्क को डिवाइड करते हैं ट्रैक्स और सेक्टर में, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। ये याद रखना आप, ठीक। तो ये किस लिए होती है, सेक्टर्स किस लिए यूज़ होते हैं, डाटा को सिक्वेंशियली अरेंज करने के लिए, ठीक है। सिक्वेंशियली अरेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेक्टर्स का, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आता है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, जो लेज़र लाइट पे काम करता है, ठीक है। इसको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लेज़र लाइट की, ठीक है। हम अपनी कॉमन लाइफ में हम देखते हैं सीडीज़ वगैरह होती है, डीवीडीज़, है ना, या आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। तो वो सारी किस पे काम करती हैं, ऑप्टिकल लेज़र लाइट पे, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास उसमें सबसे पहली टाइप आती है सीडी, ठीक है, जो हम मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डाटा ऑडियो और वीडियो को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो इसमें फर्दर क्लासीफाई होता है 3 टाइप्स, ठीक है, CD रोम, CD रिकॉर्डेबल, ठीक है, CD रीराइटेबल, ठीक। सबसे ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होती है, बहुत सस्ती होती है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ डाटा एक बार रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पहले हमारे पास सीडियाँ आती थी मूवीज़ की, है ना, कोई नई मूवी रिलीज़ हुई, उसकी सीडी मिलती थी हमें मार्केट से, ठीक है। तो उस सीडी में अगर हम वो फिल्म जो पहले से पड़ी होती है, अगर उसको डिलीट करना चाहें, डिलीट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना। तो होती तो एक्चुअली डीवीडी थी, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उसको हम डिलीट कर सकते हैं, बस उसमें जो डाटा उन्होंने फिल्म डाली हुई थी उसको हम रीड कर सकते थे, फिल्म को देख सकते थे, है ना। तो वो एक एग्जाम्पल थी किस थी, CD रोम की या DVD रोम की, ठीक। ये आप आगे पढ़ो। फिर उसके बाद CD रिकॉर्डेबल, ठीक है, ऐसी CD जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बस वन टाइम, ठीक है। उसके बाद हम एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर एक बार हमने जो चीज़ एक बार रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद हम उसमें और कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड टाइप आते हैं CD रीराइटेबल, ठीक है, ऐसी CD जिसको हम बार बार मल्टीपल टाइम्स रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाटा डाल सकते हैं, उसको डिलीट करके नया डाटा डाल सकते हैं, हम कर सकते हैं जितनी बार मर्जी करें, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है DVD, ठीक। DVD क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्टोरेज जो है मैक्सिमम 4.7 GB से 17 GB तक इसकी स्टोरेज रहती है, ठीक। तो इसकी भी 3 टाइप होती है, जैसे हमने इनकी 3 टाइप करें, इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। जैसे इसमें आप पहले DVD रोम, ठीक है, DVD रोम, DVD रिकॉर्डेबल, DVD रीराइटेबल, ठीक। तो ये तीनों याद रखना है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसमें आता है BRD, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं BRD किस तरह की डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है या कुछ भी पूछ लेंगे, तो आपको क्या टिक करना है, ऑप्टिकल डिस्क। BRD की फुल फॉर्म क्या, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इसकी मेमोरी लगभग रहती है 25 GB से 128 GB तक, ठीक है। इसमें भी वैसे ही 3 टाइप्स होते हैं, BRD रोम, ठीक है, जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, BRD रिकॉर्डेबल, जिसमें एक टाइम चेंज कर सकते हैं, BRD रीराइटेबल, जिसमें मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। फिर इसी तरीके से आती है HDD, ठीक है, होलोग्राफिक वर्सिटाइल डिस्क। इनकी मैंने बोल दिया, आपको एब्रीविएशन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम 3.9 TB से 6 TB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हाई स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो अब जैसे जैसे हम देखो, जैसे जैसे हम अप टू डाउन आएंगे ना, यहाँ से नीचे, ठीक, अप टू डाउन आएंगे, जो इनकी स्टोरेज इंक्रीज़ होती है। कॉम्पैक्ट इसकी सबसे कम, उससे ज़्यादा DVD की, उसकी BRD की, उससे ज़्यादा HDD, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज क्या है, एक तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरी। और हमने सेमीकंडक्टर कौन सी मेमोरी पढ़ी थी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। वो क्या थी, एक तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, ठीक है। ये भी एक तरह की क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, ठीक है, जो ओबियसली जिसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, रिकॉर्डेबल होती है, ठीक है, पोर्टेबल होती है, हम इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल मैंने आपको पहले बता दिया, जिसका डाटा इरेज नहीं होता जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ भी कर दें हम, ठीक। नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रीराइट, ठीक है। अब कुछ भी हमें इसमें डाटा इंटर करना हो, ठीक है, रीड करना हो, या कुछ भी डाटा राइट करना हो, हमें हमारे पास क्या ज़रूरत होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें कुछ भी रीराइट नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले जैसे हमारे पास आज आता है पेन ड्राइव, ठीक है, और मेमोरी कार्ड, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों में हम ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करके ही हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये दोनों किस तरह के होते हैं, EEP रोम टाइप के, ठीक है। EEP रोम की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक। बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड याद रखना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक। नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, वो लेक्चर आएगा। आप तब तक इसको शेयर करो वीडियो को, और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। थैंक यू।